हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त होंगे। तो उम्मीद तो मैं यही करूंगा कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त जरूर होंगे। तो आज जैसा कि मैं आया हूँ एक डिफरेंट लोकेशन पर, और ये लोकेशन है उत्तराखंड के कुपी गांव की। तो सामने जस्ट मेरे पीछे ये नीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कुपी, और सामने मेरे पीछे की तरफ ये गाँव का मेन गेट है। तो आपको पहले इस जगह के बारे में बताने से पहले मैं यहाँ की लोकेशन दिखा देता हूँ। तो सामने ये है यहाँ की बहुत खूबसूरत पहाड़ियाँ, जिन पर कि अभी छोटे छोटे से ये खेत बने हुए दिख रहे हैं सीढ़ी नुमा। तो चलो आज चलते हैं कुपी गांव की तरफ। और कुपी गांव का कुछ इस तरह से ये रास्ता बना हुआ है जिस पर कि अभी मुझे आगे की ओर चलना है। तो दोस्तों आज मैं कुपी गांव में हूं, और कुपी गांव, और साथ ही आपको बता दूं ये टाइगर टेरिटरी जोन में आता है। इस जगह पर टाइगर बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिल जाती है। साथ ही गांव में इस जगह पर लेपर्ड भी हैं। तो अभी चलो चलते हैं इस रास्ते से आगे की तरफ और देखते हैं गांव अंदर जाकर कैसा देखने को मिलता है। देख रहे हैं ना, पहाड़ों में गांव में कुछ इस तरह के ये रास्ते हैं जो बेहद ही सुंदर खूबसूरत। साथ ही ये छोटे से नाले, कई जगह पे इस तरह के नाले आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये नाले बहुत भयानक खतरनाक होते हैं क्योंकि इन जगह पर अक्सर टाइगर और लेपर्ड आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इस तरह की जगह में हमेशा टाइगर देखने को मिलता है क्योंकि ये जगह उसके लिए काफी अच्छी है। ज्यादा पहाड़ियों पे तो वो चढ़ता नहीं, बट हाँ इस तरह के नालों में अक्सर टाइगर रहता है। अभी चल रहा हूं मैं कंटिन्यू इस रास्ते पे। आगे जाकर काफी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। साथ ही पहाड़ों में ये बने हैं कुछ घर, और घरों की छतें कुछ इस तरह से तैयार की गई हैं। ये छोटे छोटे पत्थर मिला करके घरों की छत तैयार करी है। तो सामने की तरफ जैसे ही मैं कुछ दूर अंदर आया हूँ इस गांव में, सामने मिला है मुझे एक गौशाला देखने को। देख रहे हैं ना, जंगल से लगा हुआ है और चारों तरफ हरियाली तो काफी ज्यादा है। साथ ही अभी मेरी सांस भी फूलने लगी है। तो हरियाली इतनी ज्यादा है कि इस जगह पर वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि टाइगर और लेपर्ड, मैं आपको बता रहा हूँ, इस जगह पर बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसी लोकेशन पे घर और गौशाला, ये दोनों चीजें बनी हुई है। सामने यह है कुपी गांव का एक सुंदर सा नजारा। तो चलो थोड़ी और आगे की तरफ चलते हैं। आगे तो मैं चलता जा रहा हूँ, देखते हैं यहाँ से कोई लोकल विलेजर्स अगर देखने को मिलता है तो उनसे भी कुछ इस गांव के बारे में बात करना चाहेंगे। किस तरह से इस जगह पर, और कौन सा वो समय है जब टाइगर या लेपर्ड इस जगह पर आ जाते हैं। जैसे कि जिम कॉर्बेट की तरफ हमेशा सुबह और शाम की समय टाइगर और लेपर्ड अदर एनिमल्स की साइटिंग होती है। तो अभी कुपी गांव में वो कौन सा ऐसा खास समय है जिस समय हमें ये खतरनाक जानवर देखने को मिल सकते हैं। बाकी सामने की ओर देख पा रहे हैं ना, काफी सुंदर गांव है। कुछ पहाड़ों में ये फल के पेड़ जिनपे कि अभी ये फल लगे हुए हैं, और साथ ही लेफ्ट हैंड की तरफ मैं देख पा रहा हूँ, वहां से मैंने स्टार्ट किया था। तो इस तरफ सभी अभी तक गौशाला देखने को मिल पाई है। बाकी यहाँ पर जो मैं सुन पा रहा हूँ, यहाँ के जो लोकल
गांव के लोग हैं। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो गढ़वाली है और गढ़वाली में ही सारे लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो देखते हैं, अंकल जी सामने दिखाई दे रहे हैं, इनसे कुछ बात अगर हो पाती है तो। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? तो सामने अभी मैंने अंकल जी से बात तो कर ली है, चलो उन्होंने बोल दिया कि आइए बताते हैं आपको कुछ गांव के बारे में। तो चलो अभी चलते हैं इस रास्ते पर और मिलते हैं आगे अंकल जी से। ये है देखिए दोस्तों इनका कुत्ता। ये तो ऐसे ही आ जाते हैं इधर उधर से। अच्छा, बस अंकल जी कुर्सी की वो मत करो। अच्छा, यह है देखिए दोस्तों कुपी का सुंदर सा गांव। तो दिक्कत है जंगली जानवरों की। तक ये जंगल साफ नहीं होगा ना तब तक बाघ हमेशा गांव के अंदर घुसते रहेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, जंगल साफ कौन करेगा? जंगल साफ या तो फॉरेस्ट वाले करेंगे, नहीं तो अगर फॉरेस्ट एरिया में है तो फॉरेस्ट वाले करेंगे। अगर फॉरेस्ट वाले नहीं करेंगे तो उनको बोलो कि मत दो, तब ये उन लोग वो करेंगे खेती। ये पूरा गाँव जंगल हो गया, जंगल हो गया। ये सही बात है। और जो है वो जंगल होने की वजह से बाघ जो है उसको तो वो मिल रहा है छुपने का जगह झाड़ी के अंदर। हाँ, क्योंकि ये देख ही पा रहा हूँ मैं, खेतों की तरफ ये सारी झाड़ियां उग गई है। तो सीधी सी बात है, टाइगर तो सीधे बोलता है कि अगर उसके पास पूंछ नहीं होती तो पत्तों के नीचे छुप जाता। अब वो एक पूंछ की वजह से उसका सारा पंगा है। वो तो किस्सा है एक। हाँ, तो टाइगर तो खुद बोलता है कि जो अगर मेरे वो नहीं होती पूंछ तो मैं पत्ते के नीचे भी छुप जाऊंगा। बिल्कुल, ये पत्ता ये वो कहता है ना, इस पत्ते के नीचे छिप जाऊंगा। ये इतना छोटा भी तो यहाँ ये टाइगर तो थे। हाँ, इनसे पहले टाइगर नहीं, बिल्कुल टाइगर थे, पहले थे। लेकिन इससे पहले क्या था, इससे पहले पूरा ये खेती आबाद था। हाँ, साफ सफाई था, जंगल नहीं थी। बिल्कुल, लोगों के गाय बकरियां थी। जंगल जो है जंगल पूरा वो चलता था, कारोबार खेती बाती वो चलता था। अभी जो है घर गाँव तो पूरा हो गया जंगल हो गया। जब तक ये जंगल साफ तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी है ना। कमी है। देखो, हम लोग सारी चीजें फॉरेस्ट विभाग पर ही नहीं टाल सकते, है ना। अगर हम खुद सही है तो हम दूसरे पे उंगली कर सकते हैं। पहले हमें खुद को सही करना पड़ेगा, फिर जाकर दूसरे। एक तो चीज 10 बार यहाँ हाँ, वो बिल्कुल। देखो, जो पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं, जो 10 जो बार चेक होने लायक हैं, वो चीजें सही है। 10 बार यहाँ मीटिंग होती है फॉरेस्ट वालों की। उनको जो चीज समस्या बताई जाती है वो सुनते हैं और उसके बाद नजारत हो जाता है। मैं एक चीज और आपको बताता हूँ। हाँ जी, अभी जैसे हमारा गांव यहाँ पर नजदीक है, हमारे गांव से टाउन जो है कितना 1-1.5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, मरचूला। डेली जो यहाँ से जनता अप डाउन करती है बाई फुट। ओके। लेकिन PWD वाले इतने वो है ना, उन्होंने रोड के किनारे जितनी झाड़ियां हो रखी है ना, जब क्लियर उनको मिलता है बजट, बिल्कुल। क्यों साफ नहीं कराते हो? बताओ मेरे को आप। दूसरी बात, अभी साफ कराना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल कराना चाहिए। वो समस्या नहीं है तो जो है ना, हम यहाँ से मरचला जो है रात को आधी रात में भी गए हुए हैं बाई फुट। लेकिन कोई वो नहीं, लेकिन इतना वो नहीं था, मतलब झाड़ी इतना कोई डर भी नहीं था। क्यों? उस समय पूरा एकदम माहौल खुला था, माहौल था, लोग चलते थे आए दिन। कि वो जानवरों के लिए 200 किलोमीटर के खुला छोड़ रखा है। और टूरिस्ट जोन है जहाँ ये घूमने जाते हैं। बफर जोन है जहाँ से आवश्यकता अनुसार लकड़ी वगैरह उठा सकते हैं, घास लकड़ी इत्यादि। 3 जोन बना रखे हैं उन्होंने इसके अंदर, कोर्ट जोन, बफर जोन और टूरिस्ट जोन। टाइगर वालों को ये अब टाइगर वो इतने कुछ गाइड लोगों की वजह से हुआ है। वो अपना नजदीक जिप्सी ले जाके जानवरों से चिढ़ जाता है। क्योंकि खुद मेरे साथ हुआ है एक बार जमुन में। एक चीज बताऊँ आपको, आप यहाँ की पूरी फोटो लेके आप जब आए थे, आपने गाय मरी हुई देखी सर? मैं आज पहली बार आया हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या चीजें हुई हैं। आधा किलोमीटर आगे बैंड बैंड है ना एक। अच्छा, वहाँ से जब इधर को आए ना आप, और चूल्हे से जब वो आए, पुल पड़ती है बैंड पे कोई। जब इधर को हाँ, आए, 2 पुल है वहाँ पे, एक छोटी पुरानी वाली है, एक जो नहीं बन रही। एक फिर यहाँ को आए ना, एक पुल यहाँ पर भी पड़ती है छोटी वाली। वहाँ से आए आप घूम के, तो एक बैंड पड़ता है वहाँ से। वहाँ पर टाइगर ने एक वो गाय मार रखी है सड़क में, बिल्कुल एकदम सड़क पर। उसकी एक फोटो लेनी थी कि टाइगर का इतना दिख रहा है, सड़क से दिखाई दे रहा हूँ।
दिखाई दे रहा था। आज तो हम गए नहीं, पर कल तक है। अगर फॉरेस्ट वाले अगर चाहते हैं ना भाई साहब, तो उसको जो है अगर एक मतलब टाइम से अगर एक वो लगाते पिंजरा, वहाँ पिंजरा लगाने एक फोटो लेनी थी ना रात में, वो मैं लूंगा। वो सड़क में ही गाय को मार दे रहा है। अगर आदमी होता बायजीव उसकी जगह, तो शायद वो आदमी को भी मार दे। बिल्कुल। अभी तो गाय को मार रहा है क्योंकि उसको इजीली वो मिल रहा है खाने के लिए। कल को अगर उसको नहीं मिलेगा इजीली, तो फिर वो आदमी के ऊपर अटैक करेगा। अब यहाँ पर हमारे बगल में हमारा ही गांव है, छोटा सा, वहाँ 8-10 माओ से रहते हैं। उनके कल से परसों रात को उनके आंगन में मार गया वो गाय, आंगन में, घर के आंगन में, और दिन में, घर के आगे, रात में, दिन में, रात में, और आंगन में खाकर भी चले गया। फिर उनको तो वहाँ पे जिनकी गाय मारी उन्हें पता नहीं चला? वो गाय आवारा भी है ना इधर कहीं। नहीं, फिर वो घर के आंगन में फिर कुछ तो आवाज खाते टाइम, वो अंदर खाते टाइम कुछ आवाज का भी नहीं पता चला। अंदर सोए रहे। गाय उनके अंदर भी तो वो है ना जीवन। अब वो सोचते हैं जहाँ इंसान रह रहे हैं वो उधर को ही आते हैं। अभी जैसे टाइगर ने वहाँ मारा, कल को एक गाय यहाँ घूम रही थी रात को, वो बेचारी डर के मारे कहीं टाइगर दौड़ के, टाइगर भी पीछे पीछे आ जाता है, पीछे आता है, तो मार गया उनके वहाँ आंगन में। मेरी खुद की गाय थी, नीचे यहाँ पर गौशाला है, वहीं पर मकान भी है, वो मार दी वहीं पर गौशाला में मार दी, और वहाँ से उठा के ले गया उसको नदी के किनारे। नीचे नदी है ना, वही नदी को जो मैंने देखा सामने इस घर के छत पे चढ़ के कहीं से दिखाई देती नीचे। वो नदी के किनारे ले गया उसको, पता भी नहीं लगा कि कहाँ ले गया, घसीटा भी नहीं उसने, ये जो हमें पता लगे ना कहाँ को ले गया। वो तो मुंह से उठा के ले जाता नहीं। हाँ, वो तो डोरी पकड़ के ले गया, डोरी गले में थी उसकी। डोरी क्या, वो सीधा गला पकड़ता है, सीधे यूं कंधे में घुमाता है, लेकर चलता है। ये हालत है, मतलब गांव के अंदर की बात है। हमने खुद गाय बकरी चरा रखी है जंगल में। ये भी गांव के अंदर। मैंने भी गाय बकरी चरा रखी है। हम लोग स्कूल से आने के बाद, हम भी ठीक है, स्कूल से आने के बाद बस गाय भैंसों के साथ में अपने कोसी किनारे। दूसरी बात, यहाँ से आदमी मरचूला जाता है, गाड़ी नहीं है, तो हम पैदल जाते थे, पैदल अकेला जाते थे, अकेला आते थे, अप डाउन। तो उस टाइम पे इस तरह का कोई खतरा नहीं था। अभी समथिंग नहीं भी तो 2-3 साल से टाइगर कुछ ज्यादा इन जगहों में एक्टिव हो गया है। हमारे इधर तो 1.5 साल से करीबन ये हो गया कि अब हम पैदल नहीं जा सकते। शिवरात्रि के दिन भाभी को मारा सबसे पहले मेरी। 1 मार्च। 1 मार्च कहाँ पे? यहीं कूपी गांव में। गांव में यहीं पर लकड़ी लेने गई थी। उस दिन से इतना भयंकर डर हो चुका है और इतना वो हो चुका है कि अकेला आदमी मरचूला पैदल नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। मतलब कूपी गांव में भी आदमियों पे उसने हमला कर दिया है। एक यहाँ हमारा गांव में अभी तक कितने कूपी गांव में कितने लोगों को मार चुके? हमारे सामने घर दिख रहा है, एक सामने जड़गांव में घर दिख रहा है सामने, यहाँ पर मारा, यहीं पर मारा पल्ली कूपी में। एक यहीं हमारे बगल में, एक बगल में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर की दूरी पर है, एक वहाँ मारा। 3 एक बच गई यहाँ पर साकर में, मरचूले से आगे 4 केस यहाँ फूट गई, सिर में घाव हो गए कई। सांकर जो ऊपर को यूं रास्ता जा रहा है, वो भी पंचायत घर के सामने से ऊपर, पंचायत घर के ठीक नीचे मारा उसने, पार सामने। अच्छा। 4 केस हो चुके हैं होटल है ना, होटल के ठीक ऊपर 4 केस। तो इन 4 केसों में अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि टाइगर को पकड़ने की कोशिश हुई है? लाए हुए एक पकड़ा, एक को मरा हुआ मिला उनको वहाँ पर, वहाँ। अब वो मरा किस चीज से ये पता नहीं है। वो जंगलात वाले भी यही से मरा किस चीज से। चलो वो तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हो जाता है जो भी चीजें। अब मरा हुआ, अब हो सकता है कि लोग तो गए नहीं और जंगलात वालों ने कहा ये मरा हुआ है, कोई करा पुतला है, कोई करा या नहीं मरा था ये पता फिक्स नहीं है उसका, कोई उसका कोई वो नहीं, उसका कोई फिक्स नहीं, क्योंकि बावजूद 84 रेंज है इसका। 84 रेंज में ये गाँव, 3 बार फोन करने के बाद 84 रेंज और ब्लॉक सल्ड, और 3 बार फोन करने के बाद यहाँ कोई नहीं आया देखने। मेन बात यह भाई साहब, यहाँ मीटिंग हुई, हम सब आए, तो फॉरेस्ट वाले डिपार्टमेंट के एक आदमी आया, फॉरेस्ट के 2 आदमी थे,
तो एसडीएम साहब ने जब उनको पूछा तो उसने कहा मेरे को कुछ पता ही नहीं। तो उन्होंने कहा तुम आए काहे को हैं, ये देख लो ये हाल इन जंगल पता ही नहीं, मतलब वो मतलब पता ही नहीं, मुझे पता नहीं क्या हो रहा बोले। वो पता क्या थे, हाँ। ये फॉरेस्ट गार्ड थे। अब वो उनको इतना वो नहीं है, वो कहता तुम्हारे अफसर क्यों नहीं आए, रेंजर या फॉरेस्टर कोई सीनियर पर्सन क्यों नहीं आया। हाँ। उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। या कोई चलेगा मेरे साथ गांव की तरफ, थोड़ी बार गांव दिखा दो। देगा हरियाणा के हरियाणा। चलो तो दोस्तों थोड़ी आपको इस गांव कुपी से गांव का एक छोटा सा टूर देता हूं और साथ ही गांव की लाइफ। कहाँ बच्चा, ये कहाँ जा रहे? चलो भैया। चलो तो दोस्तों कुछ विलेजर्स मिल गए हैं साथ में, जिनके साथ अभी कुपी गांव को मैं घूम रहा हूं और साथ ही आप जरूर इस गांव को अभी देख पा रहे हैं। इस जगह पर नहीं भी तो 4 टाइगर के हमले हो चुके हैं जो कि ह्यूमन बींग्स पर हुए हैं, और साथ ही कई पालतू जानवरों पर टाइगर अटैक हो चुका है। तो गांव बेहद सुंदर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये घर के आंगन में बनी एक क्यारियां हैं जिनमें हरी सब्जी, प्याज, धनिया, कई तरह की चीजें बोई गई हैं। तो सामने एक ये घर की जगह है जो कि अभी थोड़ी खंडर हो गई है, और सामने फिर भी इन लोगों ने इस जगह पर ये हरी सब्जियां जैसे कि मूली ये बोई है। तो गांव तो काफी सुंदर है, बट हाँ इस जगह पर भी ना जो टाइगर का आतंक है वो बिल्कुल कम नहीं। इन लोगों का कहना है दोस्तों कि इस जगह पर शाम के 5 बजे के बाद घर से बाहर निकलने के लिए एक बार सोचना पड़ता है, क्योंकि जब ये रात को 5 बजे के बाद इस जगह पर बाहर निकलने की सोचते हैं तो इन्हें एक खतरा सताता है कि कहीं घर के बाहर लेपर्ड या कहीं से कोई टाइगर इन पर घात लगाकर ना बैठा हो। आने दो, आमा को आने दो। ये बगीचा है, पूरा बगीचा भरा हुआ है, हल्दी लगा रखी है हम लोगों ने। ये गांव का बगीचा है दोस्तों, देखिए। बाग कटा गया हमने, बहुत बगीचे काट दिया, आम पेड़ काट दिया हमने। भैया कह रहे हैं बाघ की डर से इन्होंने इस जगह पर जंगल सा ना बने तो इन्होंने ये बगीचा भी काट दिया, लॉपिंग कर दी है, पूरा बगीचा काट दिया हमने। क्योंकि घर ये बने हैं सामने इस जगह पर, देख रहे ना इधर की तरफ तो घर नहीं दिखाई दे रहे, बट थोड़ी जंगल सा बन जा रहा है। इसके पीछे की तरफ घर है, सामने इस साइड में घर है। तो इस जगह पर घना ना हो, जंगल ना बने, या कह लीजिए लेपर्ड या टाइगर की छुपने की जगह ना बने, तो इसलिए इन्होंने इस बगीचे को लॉपिंग भी कर दिया है। कई पेड़ काटे हैं, जैसा कि इनका कहना है 100 पेड़ ये लोग इस जगह से आम के काट चुके हैं, बट फल के पेड़ लगाए थे कि उससे कल को कुछ फल ले सके। जिस तरह से खौफनाक मंजर शाम के समय 5 बजे के बाद यहाँ पर बनता है, तो उस लिहाज से इन्हें ये पेड़ भी काटने पड़े हैं।